सनातन आस्था की जीत। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सनातन आस्था की जीत। तिरुपरनकुंद्रम में हिंदुओं को दीप जलाने की कोर्ट से अनुमति मिल गई है। नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। तमिलनाडु के मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने मंगलवार को तिरुपरनकुंद्रम मंदिर में पहाड़ी पर दरगाह के पास दीपस्तंभ दीपथून पर दीप जलाने की इजाजत दे दी है। जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस के रामकृष्णन की बेंच ने जस्टिस जी स्वामीनाथन के सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा है कि दीप जलाने के मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया गया, जबकि यह लंबे समय से चली आ रही धार्मिक परंपरा से जुड़ा मामला है। कोर्ट ने स्टर्लिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार की कड़ी आलोचना की है। साथ ही सरकार के कानून व्यवस्था की समस्या के दावों को खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया। कोर्ट ने कहा है कि जिला प्रशासन को इस मामले को समुदायों के बीच संवाद और समन्वय के अवसर के रूप में देखना चाहिए था। यह मामला हिंदू तमिल पार्टी के नेता राम रविकुमार की याचिका से जुड़ा है, जिसमें कार्तिकेय दीपम पर्व के दौरान पहाड़ी पर बने पत्थर के पिल्लर पर दीप जलाने की इजाजत देने की मांग की गई थी। पिछले साल 1 दिसंबर को जस्टिस स्वामीनाथन ने याचिका स्वीकार करते हुए दीपम जलाने का आदेश दिया था। अदालत ने साफ कहा है कि राज्य सरकार और हजरत सुल्तान सिकंदर बदूशा अवलिया दरगाह की ओर से ऐसा कोई मजबूत सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि किसी भी आगम शास्त्र में वहां दीप जलाने पर रोक है। राज्य सरकार की दलीलों पर सख्त रुख अपनाते हुए अदालत ने कहा है कि यह मानना हैरान करने वाला और समझ से परे है कि साल में सिर्फ एक दिन देवस्थानम के लोग पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाए और उससे कानून व्यवस्था बिगड़ जाए। अदालत ने डीएमके सरकार की खिंचाई करते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था की आशंका एक काल्पनिक डर है जिसे राजनीतिक एजेंडे के लिए बनाया गया है। पीठ ने कहा, यह मानना हास्यास्पद और मुश्किल है कि शक्तिशाली राज्य इस डर से दीपम जलाने की अनुमति नहीं दे रहा है कि इससे सार्वजनिक शांति भंग होगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहाड़ी पर स्थित दीपस्तंभ की जगह श्री सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर की संपत्ति है। बेंच ने आरोप लगाया, देवस्थानम से कुछ लोगों को दिया जलाने के लिए खंबे तक आने देना और भक्तों को पहाड़ी के नीचे ही रोककर पूजा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, या दिखाना कि इस तरह के जमावड़े से शांति भंग होंगे, भगदड़ मचेगी, समुदाय के बीच वैमनस्य बढ़ेगा वगैरह। या तो यह दिखता है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम है या समुदायों के बीच सद्भाव लाने में हिचकिचा रहे हैं। इनसे कहो कि राज्य को जिला प्रशासन के जरिए इस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच भाईचारा और शांति लाने की कोशिश करनी चाहिए थी। कोर्ट ने कहा है कि इतने सालों में शांति वार्ता ने सिर्फ शक बढ़ाने का काम किया है क्योंकि यकीन की कमी है। कोर्ट ने आगे कहा है कि ऐसी स्थिति तभी बन सकती है जब खुद राज्य इसे बढ़ावा दे। अदालत ने यह उम्मीद भी जताई कि कोई भी सरकार किसी राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा नहीं करेगी। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि पत्थर के स्तंभ को दरगाह की संपत्ति बताने के दावे से अदालत के सामने बताई गई सुलह या मध्यस्थता की कोशिशों पर भी शक पैदा होता है। यह मामला 1 दिसंबर 2025 को सिंगल जज के उस आदेश से जुड़ा है जिसमें तिरुपरकुंद्रम स्थित अरुलिंगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के लोगों को कार्तिकेय दीपम के दिन पहाड़ी की चोटी पर बने दीपथून पर दीप जलाने को कहा गया था, लेकिन उस दिन इस आदेश का पालन नहीं हो सका। इसके बाद उसी दिन सिंगल जज ने भक्तों को खुद पहाड़ी पर जाकर दीप जलाने की इजाजत दे दी, फिर भी दीप नहीं जलाया गया। इसके बाद अदालत की अवमानना से जुड़ी कार्रवाई शुरू की गई जो अभी चल रही है। सिंगल जज के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार, पुलिस, दरगाह प्रबंधन और तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील की। राज्य सरकार का कहना था कि दीप जलाना कोई कानूनी अधिकार नहीं है और हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी पुराने रिवाज में बदलाव नहीं कर सकता।
खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।